केंद्र सरकार ने अपना तीसरे कार्यकाल का पहला बजट प्रस्तुत कर दिया है और इस बजट से युवाओं को क्या उम्मीद थी और इस बजट में युवाओं को क्या मिला है, ये जानने के लिए मेरे साथ में आप देख सकते हैं युवा मौजूद हैं। मैं इनसे बात करके ये जानने का प्रयास करूंगा कि इनको क्या उम्मीदें थी और इस बजट में इन्होंने क्या पाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुनील चौधरी। सुनील, क्या उम्मीदें थी युवाओं को और युवाओं को क्या मिला है इस बजट में? देखो, उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा थी। जैसे कि आपको पता 10 साल सरकार को, केंद्र सरकार को पहले हो गए, फिर वापस जनता ने जनादेश दिया, कैसे करके वहाँ सत्ता में बैठ गए। बड़ा बजट ये लेके आए, 1.5 लाख करोड़ शिक्षा के क्षेत्र में हम खर्च करेंगे। बड़ी बड़ी बातें कि 1 करोड़ लोगों 1 करोड़ युवाओं को हम इंटर्नशिप कराएंगे, 5-6 हज़ार रुपये की हम इसको स्कॉलरशिप देंगे। ये इंटर्नशिप के नाम पे पिछले 10 साल से भी यही करते आ रहे थे। तो पहले कहाँ था इंटर्नशिप? चल ही रहा था। आप देखिए थोड़ा कम नहीं मिलते, पैसे नहीं मिलते थे। पैसा नया है और पैसा तो मोदी जी का पता ही है सब लोगों को कितना क्या देते हैं। वो 15-15 लाख की बातें करते थे वो पैसे। ये इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट बांटने का काम है और किस तरीके इंटर्नशिप देने की बात करते हैं, स्थायी रोजगार की बात नहीं करते। 3 लाख डिफेंस और रेलवे के अंदर पद खाली पड़े हैं, उन पदों पर इन्होंने कोई बात नहीं करी कि कैसे हम भरेंगे, क्या करेंगे। ये कह रहे हैं कि युवाओं को हम लोन देंगे पढ़ने के लिए, 3% ब्याज पे देंगे, इतने % ब्याज पे देंगे। किस बेस पे आप युवा को रोजगार दे दोगे? मैं बेरोजगार आदमी हूँ, मेरे पास कौन सी संपत्ति है, क्या मैं एसेट वहाँ रखूँगा, या क्या आप पैमाने तय करोगे कि उसके आधार पर मैं लोन लूँ? उसका कुछ क्या प्रावधान होंगे या किसको दिया जाएगा? अपने चहेतों को लोन देने के लिए अपन ने स्कीम बना ली। ये हमें इस बजट के अंदर ये विजन की कमी नज़र आ रही है कि कैसे इसको धरातल पर ये लागू करेंगे। और भी इसमें बहुत सारी आप देखिए युवाओं के लिए तो उन्होंने, अब आप देखिए दुर्भाग्य है देश का कि 100 टॉप दुनिया के एजुकेशन इंस्टीट्यूट जिसमें IIT IIM या दुनिया की जितनी भी यूनिवर्सिटी है, उनमें देश की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। देश की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। इन्होंने एक भी यूनिवर्सिटी पे कोई खर्च करने का या और कोई बात करने की कोई बात नहीं करी। इन्होंने सिर्फ अपने सहयोगों को कैसे अपन लुभाएं और उनको देख कर 4-5 राज्यों में चुनाव है वहाँ पर ने पैसा दे दिया और युवाओं के लिए कुछ नहीं है। निराशा के अलावा युवा को कोई हाथ में नहीं लगा। युवा क्या चाहता था? युवा चाहता स्थायी रोजगार, खाली पद जो केंद्र सरकार के पड़े हैं पिछले 8-10 साल इनको हो गए आए हुए, स्थायी गवर्नमेंट देश ने दी इनको। युवा चाहता है रोजगार, सही तरीके से स्वच्छ, सरल और पारदर्शी तरीके से भर्तियां हो। UPSC में भी आप देखो कि बड़ी बड़ी संस्थाओं पे फर्जीवाड़े, पेपर लीक के आरोप लगे, उन सब से मुक्ति चाहता है युवा। युवा चाहता है सही तरीके से एग्जाम हो, सरकारी नौकरी में चयन हो और प्राइवेट में भी हमारे लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित हो। युवा यही चाहता है और युवा कुछ नहीं मिला। क्या लगता है, क्या नाम है आपका? आदित्य। आदित्य, क्या तो उम्मीदें थी? कौन सी, क्या कर रहे हो अभी, कौन सी क्लास में? सर मैं सेकेंड ईयर में हूँ और मैं RS की तैयारी कर रहा हूँ। RAS की तैयारी कर रहा हूँ। तो मेरी सरकार से बस यही विनती है कि कोई भी पेपर लीक ना हो, क्योंकि एक छात्र कितनी मेहनत करके पढ़ाई करता है और उसके बाद में उसके सामने नतीजा आता है कि पेपर लीक हो जाते हैं। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है, सबसे पहली मांग तो यही है कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए। तो आज इस बजट जो आया है, हाँ, इस बजट में क्या लग रहा है, क्या युवाओं के लिए क्या क्या दिया गया है, किस तरीके से है? सरकार जो केंद्र सरकार है वो हर फील्ड में अच्छा काम कर रही है, लेकिन युवाओं के साथ थोड़ी सही काम नहीं करी। युवाओं की जो वैकेंसियाँ हैं वो सही नहीं निकाल पा रही है। सरकार में जो भी खाली पद हैं वो युवाओं के लिए निकाले। पर सरकार ने कहा 4 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही है। 4 करोड़ तो, लेकिन वो अगर 4 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है तो फिर बजट सही है युवाओं के लिए, लेकिन 4 करोड़ को अगर मिलता है तब, नहीं मिलता है फिर नहीं है। 4 करोड़ लोगों को प्राइवेट सेक्टर के अंदर रोजगार मिलेगा, अब इंटर्नशिप के ऊपर पैसा दिया जाएगा, बहुत सारी बातें कही गई हैं। अगर ये धरातल पर बजट लागू होता है तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि एक बजट में अगर 4 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है, सरकार किस किस को रोजगार देगी? एक बजट में अगर 4 करोड़ को दे रही है तो बड़ी बात है। चलो, ये हो गई बात, रोजगार की भी हो गई, मिलता है। कैसे देखते हो आप इस बजट को? क्या नाम है आपका? प्यारेलाल चौधरी। प्यारेलाल जी, क्या कर रहे हो और कैसे देखते हो? अभी हमें फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ मैं अभी। ये जैसे बेरोजगारों को, युवाओं को, सबको निराशाजनक बजट पूरी तरीके से निराशा हाथ लगी है। जैसे आम युवा ये देख रहा था कि बेरोजगारी के दौर में युवाओं के लिए कोई अलग से एक नीति बने, उसका कोई मापदंड तय हो, बिल्कुल जो लोन वगैरह की कोई किफ़ायती दरें हो, एक अलग से सरल सिस्टम बने, उससे आम युवा बिल्कुल ईजी वे में आराम से, जो गरीब तबके का युवा है उसको भी आराम से ईजी वे में लोन मिल सके, वो चीज़ें युवा देख रहा था। लेकिन इन्होंने तो क्या, अपनी सरकार बचाने के लिए पूरे बिहार और आंध्रा के अलावा किसी को एक तरफ देखने का वो कुछ भी वो नहीं किया। ना कोई किसानों के लिए इन्होंने की 26,000 करोड़ रुपए की सड़कें बिहार को दे रहे हैं। अकेले बिहार थोड़ी है, और भी तो स्टेट है इसमें। तो वो तो सिर्फ अपना लुभावना वादा, अपने मित्रों को, जो जैसे कहते हैं ना, अपने खास मित्रों को, उनका देखभाल कर रहे हैं, अपने गठबंधन के सहयोगी कहीं वो छिटक न जाएं, इसके लिए वो प्रयास करें। उनको युवा, किसान, बेरोजगार, महंगाई, ये चीज़ें कहाँ दिखती हैं?
किसानों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। किसानों की ना तो कोई ये कि भाई अपना भारत कृषि प्रधान देश है, उसमें आधे से ज़्यादा आबादी ग्रामीण कल्चर से बिलोंग करती है। किसानों के लिए कोई अलग से कोई बजट का वो नहीं, जो पहले रेशियो था 2019 में 5.5-6% तो किसानों का बजट से परसेंटेज था उसका, उसको भी घटा के उन्होंने 3 के आसपास कर दिया। पीएम किसान निधि के नाम पे छोटा सा अमाउंट देके किसानों को एक लॉलीपॉप दे रहे हैं। ना कोई उनके धरातल पे काम करने की ना कोई मंशा है, बस अपन और अपने मित्रों को पालते रहते हैं बस। क्या नाम है? मैं नहीं बोल रहा हूँ। क्या नाम है आप? भुवनेश गुजर। क्या लगता है बजट में क्या होना चाहिए था और क्या मिला है? देखो इस बजट में युवाओं के लिए खास कोई प्रावधान नहीं है, ना कुछ युवाओं के लिए कुछ विशेष हक हमें युवाओं को ना तो रोज़गार मिल रहा है, ना कोई नौकरी की बात करते, और ना कोई आज ये देश की हालत ये है, पूरे प्रदेश और देश में भारत सरकार ने जो बजट पारित किया है इसमें ये एक धरातल पे कुछ ऐसा कुछ हमें लगा नहीं है, और आप और हम धरातल पे घूमते तो ऐसा कुछ है नहीं। मुझे तो नहीं लग रहा भाई इस बजट से कुछ परिवर्तन होगा। बस ये चीज़ें हैं, कहने की चीज़ें हैं और बजट में पारित करने की चीज़ें हैं। आज आप देश में रेलवे की हालत देखो, आए दिन कहीं न कहीं कोई न ट्रेन की दुर्घटना होती है, हज़ारों लोगों की सैकड़ों लोगों की मौत होती है, घायल होते हैं हज़ारों लोग। उसके बाद हॉस्पिटलों में देखो कितनी महंगाई हो रही है, गरीब आदमी हॉस्पिटल से अपना इलाज नहीं करवा सकता है, फ्री में इलाज नहीं करवा सकता है। इसलिए मुझे तो खास ये इस बजट में लगा नहीं, ना कोई किसानों के लिए स्पेशल कुछ इस बजट में आया है। आज किसान अपनी परिस्थितियों वो आए दिन बारिश से फसलें ख़राब होने के बावजूद उन किसानों को मुआवजा नहीं मिलता है। तो पूरे देश के जो किसान हैं, प्रदेश के किसान और पूरे भारत के किसान बीजेपी सरकार से और जो देश की सरकार है उससे आए निराश है। मुझे तो नहीं लग रहा इस बजट में कुछ स्पेशल है। तो देखिए, ये आप सुन रहे थे युवाओं को, जिनका कहना है कि इस बजट के अंदर हमको उम्मीद थी कि जो खाली जो पद हैं इस टाइम भारत सरकार के, उनको भरा जाएगा, उन पदों पे वैकेंसी निकाली जाएंगी और एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाएगा कि लोगों को, युवाओं को खास तौर से रोजगार की तरफ आगे बढ़ाया जाए। इनका कहना है कि इनको निराशा हाथ लगी है इस बजट में। इनको ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है कि कुछ बेहतरीन दिया गया है। इनको आम बजट की तरह ये बजट नज़र आ रहा है। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।